हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 9 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ साउंड में सोनार या सोनार। सोनार बोलती है तो सोना मत समझ लेना, नहीं तो सोने मतलब सोनार की दुकान में जाना पड़ेगा, ज्वेलर्स के यहाँ। ठीक है, वो सोनार नहीं है, ये साइंस वाला सोनार है। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म है नेविगेशन एंड साउंड, नेविगेशन एंड रैगिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक है, तुम भी सिंगल वर्ड आगे आ जाओगे। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, यह सो मतलब क्या होगा? साउंड। ठीक है, ये मतलब नेविगेशन, आर मतलब रैगिंग। ठीक है, रैगिंग सब ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब इसके बाद में देखिए इसका मतलब क्या होता है। सोनार इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन अंडरवाटर ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, यानी इसका कंसेप्ट ऐसा है कि समुद्र के अंदर उसकी गहराई मापने के लिए या डायरेक्शन या स्पीड ऑफ ए अंडरवाटर ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। मैंने पढ़े थे इसके पहले अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। ठीक है, उसकी मदद से हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आप ये जनरली इसका उपयोग होता है शिप में, समुद्र में जो शिप चलती है ना। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन सी। ठीक है, शिप के द्वारा मान के चलो एक शिप बना देते हैं हम। रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये क्या है? शिप हो गई। ठीक है, एक शिप है, रफ डायग्राम समझ लो। ये ठीक है, और एक बड़ी सी शिप है यहाँ पर। एक शिप समझ ले, आगे बात जहाज, एक जहाज समझ लो उसको। ठीक है, अब इस जहाज में क्या होता है कि यहाँ पे दो ये डिवाइस रहते हैं। यहाँ पे ये एक डिवाइस और ये दूसरा डिवाइस। ठीक है, इसमें से मान के चलो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा ये पानी, इसके पीछे क्या है? सब पानी। इसके पीछे क्या है? ये वाटर है। क्या है? ये वाटर है। ठीक है, अब इसके बाद में समुद्र की गहराई नापना है। समझ लो, समुद्र के अंदर क्या नापना है? गहराई नापना है। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी, तो यहाँ पे दो ऐसे क्या लगे रहते हैं? डिवाइस लगे रहते हैं। पहला डिवाइस है, इसका नाम है ट्रांसमीटर।
क्या कहते हैं इसको? ट्रांसमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसमीटर। ठीक है, और दूसरा जो डिवाइस है इसको बोलते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं इसको? रिसीवर। समझ में आई बात? यहाँ तक क्या समझ में आ गई? ठीक है, अब ये क्या काम करती है इसकी? ये डीप। ठीक है, अब क्या होगा, अपने को मालूम है साउंड जो है जब निकलता है तो उसी एंगल पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। प्रिंसिपल पढ़े ना आपने इसके पहले? पढ़े ना? कैसा साउंड कैसा रिफ्लेक्ट होता है? जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है, ठीक है, उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जैसे बाय द वे यहां से क्या होगा, साउंड क्या होगा? इंसिडेंट होगा, लाइक दिस। साउंड यहां से क्या होगा? तो ये उसी एंगल में कहां से निकला? है ट्रांसमीटर से, ट्रांसफर करने वाला, साउंड निकालने वाला। ठीक है, वो कहां जाएगा? जहां पर भी उसको टकरावा मिलेगा, जहां भी टकराएगा उसके तल में जमीन तो होगी ना, कहीं नहीं इसकी जमीन होगी ना, तो ये यहाँ पे टकराएगा और फिर वो उसी एंगल पे किसके पास जाएगा? वो रिसीवर के पास। किसके पास जाएगा बेटा? रिसीवर के पास। ठीक है, तो अब इसके लिए यहां से वो जिस स्पीड से आया और कितने टाइम में पहुंचा, ये ज्ञात करके हम उसकी क्या नाप सकते हैं? गहराई नाप सकते हैं। ठीक है, उसकी डीप हम नाप सकते हैं। वो कैसे नाप सकते हैं? अपने को मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये मालूम है, हमें पढ़े इसके पहले। ठीक है, अगर अब इसका हमने डिस्टेंस भी निकालना है, यहां से इसका क्या निकालना अपने को? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। अपने को अगर देखिए स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो इसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला के आधार। समझ में आई बात? नहीं समझा? समझा कि नहीं? बोलो ना। समझा? नहीं समझा हो तो और एक बार समझो। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है कौन सा? सोनार का। ये जनरली कहाँ यूज होता है? शिप्स में, मतलब कहाँ? जहाज। जहाज कहाँ होता है बेटा? रोड पे। कहाँ होता है? समुद्र में, है ना, सी वाटर। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको यहाँ ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर एक और सीप है, यहाँ पे क्या है? और एक सीप है, यहाँ पे एक और सीप है, इसके आगे ये बहुत दूर है। ये भी ज्ञात करने के लिए कितने गहराई पे है ये कितनी दूरी पे है, क्या कौन से डायरेक्शन में है, ये ज्ञात करने के लिए भी यही फार्मूला, सोनार का फार्मूला करके ये कितने डिस्टेंस पे ये मालूम पड़ सकता है। समझ में आ गई बात? देखिए कैसा हुआ, शिप्स के अंदर में दो डिवाइस होते हैं। एक तो पहला है ट्रांसमीटर। ठीक है, इंग्लिश में समझा तू? इंग्लिश में समझ चलेगा। शिप्स हैव two types of device. First is transmitter, second is receiver. ठीक है, तो transmitters incidents the sounds. ठीक है, these sounds meet to base of C, जहाँ पे उसको टकराने का जगह है ना, ठीक है, और फिर उसके बाद में this sound is reflect to same angle through and this receivers receive it। ठीक है, ये क्या काम करेगा? उस साउंड को रिसीव कर लेगा। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद में अपने पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कितने इस पे अगर स्पीड मालूम है, कितने स्पीड से आया, ठीक है, ये मालूम हो जाता है, और कितना टाइम लगा, तो हम उसकी गहराई माप सकते हैं। समझ में आ गई बात?
ठीक है। तो रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या होता है कि जो रिसीवर होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड दीस सिग्नल्स आर प्रॉपर्ली इंटरप्रेटेड। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन रिसेप्शन इज नोटेड। कितने टाइम में वो ट्रांसमिट हुआ और कितने टाइम में वो रिसीव हुआ, ठीक है। ये डिस्टेंस देखा जाता है, नोट किया जाता है। दिस टाइम है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट्स ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स द वेव्स। और ये सिस्टम कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी। या फिर इट इज आल्सो यूज्ड टू सर्च द अंडर वाटर हिल्स, अरे पानी के अंदर हिल्स है कि वैली है, ठीक है। या फिर सबमराइन्स आइसबर्ग है या संकन शिप्स है, नहीं कोई शिप जो डूब जाती ना तो कहाँ पर है, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट से ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया सबको? समझा कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया तुम्हारा सोनार, ठीक है। अब अभी तक हमने जो पढ़े हैं इसके आधार पे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 36, एक एग्जाम्पल्स है, इसको पूछ लो क्यों, यहां से समझ में आया सबको? और इसके बाद में एक एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, जोर से पढ़ना होगा, आवाज आना चाहिए तुम्हारा। How long will it take for sound waves of 25 cesium wavelength and 1.5 kilohertz frequency of to travel a distance of 1.5 kilo? अब देखिए 5 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कितने समय में पहुंचेंगे जिसकी वेवलेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड 1.5 किलोहर्ट्ज क्या है फ्रीक्वेंसी, एंड टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए गिवन में क्या दिया है, उसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले दिया है उसने फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है 1.5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जनरली कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से। ऐसा एक वी लिखो, वी साथ ही वी लिखो और इसको ऐसा थोड़ा सा मोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा मोड़ दो, क्या हो गया न्यू, ठीक है। कितना दिया है, कितना दिया है 1.5 किलो हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज। लेकिन इसमें देखिए ये किलो हर्ट्ज में है कि काय में, ये किलो हर्ट्ज में। तो इसको हर्ट्ज में करने के लिए क्या काम करेगा 1.5 इंटू 1000, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसा है देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया है उसने वेवलेंथ, क्या दिया है वेवलेंथ, कितने दिया है वेवलेंथ 25। हाँ, इसको कैसे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं लैम्बडा, ये ऐसा लैम्बडा, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं इसको
लेमड़ा से कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमको काय में कन्वर्ट करना है, नहीं जिसको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या काम करना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, करना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू कितना आएगा 0.25 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो डिस्टेंस दिया है कितना 1.5 किलोमीटर, देखिए लिखा है ना डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर। हाँ यस यस बराबर कितना दिया है 1.5 किलोमीटर। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1.5 इंटू 1000 तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ऐसा लिखेगा ना। मैथ्स आप मैथ्स पढ़ते हो, मैं बहुत दिन हो गया मैथ छूट गया 10वीं क्लास में। ठीक है, और निकालना क्या है अपने को टाइम, क्या निकालना है टाइम। टाइम मतलब टी, क्या ये अपने को निकालना क्वेश्चन में, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या आता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू क्या आया वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब यहां पे देखिए वेलोसिटी मतलब v, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को क्या है फ्रीक्वेंसी का म्यू, म्यू आया इंटू वेवलेंथ क्या आ गया लेमड़ा। तो अब इधर देखिए यहां पे कितना आया ये 1. फ्रीक्वेंसी कितनी दिया 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय ये कितना दिया है लेमड़ा कितना दिया है 0.25। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना 375। ठीक है, ये आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया है ये मीटर में आ गया और ये सेकंड में। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया 0.375। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को क्या क्या निकल गया v निकल गया, मतलब वेलोसिटी निकल गई। अपने पास एक फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये इसकी वैल्यू पुट अप कर दो इसमें। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू यस अपॉन v। ठीक है, अपने पास यस कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ है ना। तो t इज इक्वल टू आप लोग कितना दिया 1.5
1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और वेलोसिटी हमने निकाले थे, कितनी निकली है वो पॉइंट, हाँ बराबर, इसमें 10⁻³ इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 375 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 350, ठीक है 375। तो इसका यदि करते हैं 1500/375 इक्वल टू कितना 4 सेकंड आएगा 4 सेकंड। हमने इसके बाद डेरिवेशन के जो निकलता है सेकंड या टाइम, उसको क्या काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं ना, नहीं वो गलत है, ठीक है। तो क्या निकलेगा आंसर उसका 4 सेकंड। समझ में आया फार्मूला ये तुम्हारा प्रॉब्लम। तो क्या लिखेंगे, द साउंड वेव टेक्स 4 सेकंड टू ट्रेवल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। पूछा क्या था, कितना समय लगेगा कि वो मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए कितने डिस्टेंस में 1.5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कितना सेकंड लगेगा, 4 सेकंड में 1.5 किलोमीटर साउंड चले जाएगा। समझ में आ गई बात, ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब ये सोनार वेव जो पढ़े ना अभी, उसके ऊपर आधारित एक दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड इनटू द सी विद द हेल्प ऑफ सोनार। यानी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या हो गया, ट्रांसमिट करते डाउनवर्ड, मतलब समुद्र के अंदर मान लो, ठीक है, समुद्र के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोनार, सोनार की मदद से। किसकी मदद से, सोनार की मदद से, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकंड। जो पूछा गया उसने, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 मिनट। तो साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड कितने देर में रिसीव हुआ, 4 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट द प्लेस, यानी उसकी डीप गहराई कितनी है। अभी हम पढ़े ना सुना, उसी के ऊपर आधारित ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना वहां पे दिया हुआ है, सी वाटर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है 1550 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर गिवन, क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर कितना दिया बेटा, 1515 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई, ठीक है। टाइम फॉर द इको टू बी हर्ड, टाइम कितना दिया है, टाइम टू बी इको टू हर्ड कितना दिया है, 4 सेकंड, ठीक है। और पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस पूछा है ना, क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस क्या अपने को निकाला, ठीक है। तो अपने को मालूम है द टाइम टेकन बाय साउंड 4 सेकंड दिया है इसमें, तो द टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच बॉटम ऑफ द सी कितना आएगा 4/2 इक्वल टू कितना आ गया 0.2, ठीक है। हम लोग पहले 34 पॉइंट पूछा था और उसको फिर 2 से डिवाइड किए थे ना,
ये देखिए। हाँ, तो अब ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपने को मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम, है ना। अब ये निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या आएगा, टाइम। ठीक है, आया। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, कितना आ गया, कितनी आई है, 1550 1515 मीटर पर सेकंड दिया है ना। 1550 मल्टीप्लाई में कितना निकला अपना ये, 2, कितना आ जाएगा, 3100 आएगा ना, 3100 मीटर। ये आ गया इसका आंसर, कितना आ गया, 3100 मीटर। क्या आ गया इसका, ये आंसर आ गया। तो डीप्थ ऑफ द, तो उसकी सी की गहराई कितनी है, डीप कितनी है, द डीप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस इज 3100 मीटर, मतलब 3100 मीटर। समझ में आ गई बात, हाँ, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉब्लम है उसको आप समझ लो, सरल है। उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी को समझ लो, तीसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, सरलता को समझ गया ना।